राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक शनि बने हमारे पिता। खूब देंगे अब यह, खुशी से रोना आ जाएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। मकर राशि, शनि महाराज बैठे हैं आपके तीसरे घर में, मीन राशि में, आपके पराक्रम के घर में। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब शनि महाराज आपके पिता बन गए, पिता के समान फल देंगे, पिता के समान स्नेह करेंगे, क्योंकि 25% ही यह अपना फल प्रदान आपको करेंगे। 20 जनवरी 2026 तक, यानी आज से, आज 28 तारीख से 20 जनवरी 2026 तक। इसका यह मतलब हुआ कि आपको अब इनका शुभ फल ही प्राप्त होगा। जो इनका बुरा प्रभाव था, अशुभ फल था, वह आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। हो सकता है कोई वीडियो देख करके, कोई उपाय करके आपको लाभ हो जाए। तो अब 20 तारीख तक का समय आपके लिए बेहतर समय होगा। शनि महाराज पिता के समान स्नेह करेंगे, पिता के समान परिणाम हमें प्रदान करेंगे। और शनि महाराज बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। यदि छोटे भाई बहन से कोई मतभेद था, कोई दुराव था, तो वह मतभेद, वह दुराव समाप्त होगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा। आपका जो अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, नहीं पूरा हो पाया था, वह अधूरा सपना, वह अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा, साकार होगा। उन्नति का मार्ग खुलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रगति होगी। अच्छा, यहां से शनि महाराज की 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3, 7, 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, आपके 5वें घर पे। यानी आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये आपको लाभ दिलाएंगे। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपको लाभ होगा। आपका पढ़ाई में, अध्ययन में मन लगेगा। प्रेम प्यार में आपके इजाफा होगा। कोई मित्र आपसे रूठ गया था, दूर चला गया था, मित्र से शत्रुता हो गई थी, किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, वह विवाद, वह शत्रुता समाप्त होगी। संतान से कोई विवाद था, वह विवाद समाप्त होगा। संतान का प्रेम प्यार मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर में। और जब भाग्य के घर पे दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जो भी आपका अधूरा काम है, अधूरा सपना है, वह साकार होता है, वह पूरा होता है। तो भाग्य का साथ यानी कि आपके सपने साकार होंगे, आपकी उन्नति होगी। जो भी आपका बाधा था, जो भी आपका अड़चन था, वह समाप्त हो जाएगा। आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, परिश्रम किया,
किंतु उस परिश्रम का, उस मेहनत का आपको फल नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला, तो यह समय होगा जब आपके मेहनत का आपके परिणाम प्राप्त होगा, आपके परिश्रम का आपको परिणाम प्राप्त होगा, आपके भाग्य से, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, उन्नति ही उन्नति होगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनि महाराज की दृष्टि ठीक नहीं होती है। इसीलिए मैंने भी बार बार कहा है कि शनि मंदिर में जब भी आप शनि महाराज के दर्शन को जाएं तो प्रभु के चरणों को देखें, ना कि उनकी आंख। प्रभु के दृष्टि की तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, चरणों पर डालनी चाहिए। लेकिन यहां पर दृष्टि का फल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुभ परिणाम देंगे, पिता के समान स्नेह करेंगे, पिता के समान आपका केयर करेंगे, पिता के समान आपका देखभाल करेंगे और फल देंगे। जो भी इनका शुभ फल है वह प्रदान करेंगे, अशुभ फल आपको नहीं देंगे, यानी बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर में, विदेश भाव में। विदेश से आपको लाभ देंगे। विदेश संबंधी कोई समस्या है, कोई मामला है, कोई माजरा है तो वह समाप्त हो जाएगा। विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि आप विदेश में रहते हैं, वहीं पर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसमें आपकी उन्नति होगी। विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा। आयात निर्यात का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप विदेश जा सकेंगे। आपकी तरक्की होगी, आपकी ख्याति होगी, सितारे आपके बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आपका जो कुछ भी अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह अधूरा सपना, वह अधूरा ख्वाब आपका साकार होगा, पूरा होगा। आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। जो उलझन थी, उलझन दूर होगी, उलझन दूर होगी, समस्त समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी के लिए परेशान है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। और भाग्य के घर पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य से आपका कहीं ना कहीं काम बनेगा, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई नौकरी आप स्टार्ट कर देंगे, आपको सफलता, आपको तरक्की मिलेगी। इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, शनि महाराज की वस्तुओं का दान करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।